बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखर। देखिए, अक्सर आप ये बातें सुनते हैं कि गौ माता को जो है राष्ट्र माता बनाना है। गौ सम्मान के लिए लोग अक्सर जो है लड़ाइयां लड़ते हैं, लेकिन वो दर्जा गौ माता को क्यों नहीं मिल रहा है, ये बड़ा सवाल है। पूरे हिंदुस्तान के लिए कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल बन जाता है। आखिर में हम गौ माता को, हमारे घरों में कहते हैं ना, पहली रोटी तो गाय माता की होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम गौ माता को वो दर्जा नहीं दिला पा रहे हैं। एक बड़ा अभियान जिसे मैं कह लेती हूँ, जिसका नाम जो है गौ सम्मान आह्वान, ये बहुत बड़ा नाम है अगर इसे हम सोचे और समझे तो। इस नाम को लेकर देखिए, 27 तारीख को एक बड़ा अभियान जो है राजस्थान में होने जा रहा है। राजस्थान में नहीं, अभी तो पूरे भारत की मैं बात करूंगी, पूरे भारत में होने जा रहा है, जहां हर कोई जो है गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए सड़कों पर उतरेगा। और इसी मुहिम को राजस्थान से जो है मैं कहूंगी इस मुहिम का नेतृत्व करेंगे कोठारी जी। बहुत स्वागत करूंगी आपका। ताराचंद जी मेरे साथ हैं, अध्यक्ष हैं आप राजस्थान से। बहुत स्वागत है कोठारी जी। एक बात बताइए मुझे, हम तो बातों में कहते हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता बनाना है, लेकिन धरातल पर हम ये कर नहीं पा रहे, क्यों? देखिए, ऐसा है, ये हमारे सनातन धर्म की मानने वालों की ये सबसे बड़ी एक कमी है। जो अपनी जिसको माता मानते आए हैं, जिनके पूर्वज भी गौ माता को माता मानते आए हैं, और हमारा जो जन्म मरण परण सब में गौ माता का स्थान रहता है, फिर भी हम उसको सम्मान नहीं दिला पा रहे हैं और अभी तक नहीं दिला पाए। उसका कारण केवल एक ही है कि हमारा हिंदू समाज बटा हुआ है, संत महात्मा बटे हुए हैं। लेकिन मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से आज ये बताना चाहता हूँ कि अब ये सब परिस्थितियाँ ख़त्म हो चुकी है। अब किसी भी संस्था का एक नाम नहीं है, किसी एक संत का या किसी का नाम नहीं है। अब जो ये गो सम्मान आह्वान अभियान जो चल रहा है, उसके प्रधान संरक्षक आदि शक्ति माँ सुरभि गौ माता है, और अध्यक्षता नीलमणि ऋषभ भगवान खुद कर रहे हैं। यानी अब जो हमारा सनातन धर्म है, वो जिसके गौ माता को मानने वाले हैं, वो केवल इन दो ही गौ माता और ऋषभ देव के अंतर्गत सारे काम कर रहे हैं। और जैसे अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले ही कि वेस्ट बंगाल में जो चुनाव हुए हैं, वहाँ की जनता उमड़ पड़ी और उन्होंने 95% वोटिंग तक हो चुकी है। तो मेरा ये मानना है कि जैसे वहाँ जनता उमड़ पड़ी है, वैसे ही देश की जनता, ये सनातन धर्म के लोग मानने वाले अब उमड़ पड़े हैं। और ये 27 अप्रैल ये पहला दिन होगा, जैसा एक मांग पत्र, प्रार्थना पत्र जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और गवर्नर साहब को दिया जाएगा, वो एक ऐतिहासिक होगा। अभी इसके अंदर में माताएं, बहनें, बुजुर्ग सब इतने उत्साहित हैं जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता। 2013 से मैं इस मुहिम में लगा हूँ, लेकिन मुझे आज तक ऐसा फील नहीं हुआ कि गौ माता राष्ट्रमाता बन पाएगी। लेकिन मैं आपके चैनल से, आप पूरे देश का चैनल अब इसको उजागर करेगा कि अब यह काम जल्दी से जल्दी होने वाला है और गौ माता राष्ट्र माता बनने वाली है, बन के ही रहेगी। ये हमारी सरकारों से प्रार्थना है। और जब इतने संत और इतनी करोड़ों पब्लिक जो ये हस्ताक्षर अभियान के जरिए हम उनको पास में पहुंचा रहे हैं, तो ये निश्चित मानिए कि ये होके रहेगा। अब इसमें किसी तरह का कमी नहीं रह सकती, क्योंकि करोड़ों हस्ताक्षर इस देश में लोगों ने गौ माता को सम्मान सुरक्षा दिलाने के लिए कर चुके हैं। और इतनी मुहिम तेज है कि आपको मैं क्या बताऊं, दिन रात इतने फोन आते हैं जानकारी लेने के लिए, जो कभी सालों में भी इतना नहीं हुआ जितना अभी कुछ समय में हो रहा है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है। और दूसरी बात यह है कि अगर इस देश को एक रखना है, तो वो एक रखने की गारंटी गौ माता है, गारंटी है। कैसे? कोई माली, कोई समाज, कोई इसको पूछते हैं राजपूत, जाट, बनिया, ब्राह्मण ऐसे हैं, लेकिन गौ माता को तो सबको मानते हैं ना, गौ माता तो सबकी है ना। तो फिर इसलिए ये काम जैसे ही होगा, ये समझो हमारा राष्ट्र भी बहुत बलवान होगा, और देश को, हमारी राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को ये काम जितना जल्दी हो उतना अच्छा है। लोगों को इसकी एक एक मिनट की अभी इंतजार है कि सरकारें कब इसको पास करे, अपना कानून में बनाए और गौ माता की रक्षा और सुरक्षा हो। जी कोठारी जी, एक बात पूछूंगी। बचपन में, आपके भी बचपन में और हमारे भी बचपन में, जब हम सुनते थे तो मम्मियाँ कहती थी कि पहली रोटी गाय की होती है, जाओ
गाय को रोटी दिया और गाय भी मिल जाती थी। हाँ। आज जमाना कोठारी साहब ऐसा आ गया, ना तो गाय माता सड़कों पे मिलती है, गौशाला में जाएंगे वहां भी गाय खत्म हो रही है। एक तरफ तो हम नारा देते कि गाय बचाएंगे, और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं वही गाय लुप्त होती हुई नजर आ रही है। देखो इस ये तो बता रहा हूँ कि हम कितने थे, हम थे 33 करोड़, गौमाताएं थी 36 करोड़। आज पूरे देश में 5 करोड़ ही बची है। तो आने वाला समय अगर ये गौमाता की ऐसे हत्या होती रहेगी, ऐसे मेरी गौमाताएं कटती रहेगी, तो ये तो लुप्त हो ही जाएगी। तो हम तो फिर आने वाली पीढ़ियां जो भी सनातन धर्म की है वो अपने बच्चों को फोटो में दिखाएगी ये कोई गौमाता होती थी, ये हमारे ये सांड भगवान ये देवता होते थे, ये बैल होते थे। अभी अब पहले बैलों से खेती होती थी, कितनी अच्छी थी, कहाँ बीमारी थी। आज हर घर के अंदर में बीमारी है, एक जो वो ऐसी बीमारियां हैं जिसका कोई इलाज नहीं है। क्यों है? क्योंकि वो खान पान, वो वहाँ पे जो हम जहर उसके अंदर में डालेंगे खेती में, तो जहर का असर तो शरीर पे आएगा। तो क्यों नहीं हम गोबर को काम में लें, गौमूत्र को काम में लें, उससे बीमारियां भी नहीं होगी। सरकारों को जो यूरिया मंगाना नहीं पड़ेगा, बीमारियां भी नहीं होगी। करोड़ों अरबों रुपया जो सरकारें इलाज पे खर्च करवाती है, फ्री में इलाज देती है, हॉस्पिटल चलवाती है, क्या फायदा है? वो इसका देश की जो पूरा सिस्टम बिगड़ रहा है, हमारे नौजवान कमजोर हो रहे हैं, देश कमजोर हो रहा है। इसलिए इसी तभी तो कह रहा हूँ गौ माता राष्ट्र की संपत्ति है, और ये इसको एक रखोगे देश एक रहेगा, देश अटूट रहेगा, भारतवर्ष की विजय होगी, भारत हमेशा विश्व का कल्याण करता रहेगा और करेगा। 33 कोटि देवी देवताओं का विराजमान हम कहते हैं गाय के अंदर होता है। गाय में हम कहीं भी देखें कोई ना कोई भगवान जो है साक्षात रूप से विराजमान है। आज लोगों को जो है, आजकल के बच्चों को ना गौमूत्र की जानकारी है, ना गाय के गोबर से काफी सारी चीजें बनती है, ना मेडिसिन की जानकारी है। तो कैसे पता चलेगा जब गाय लुप्त होती जाएंगी? तो कौन जो है इस पर काम करेगा कि राष्ट्र माता बनाया जाए? काफी मैं संस्थाएं देखती हूँ जो आह्वान करती है, लेकिन वो बातें जो है ऊपर तक क्यों नहीं पहुंच पाती है? क्यों वो बातें निचले स्तर तक ही जो है सिमट कर रह जाती हैं? उसका कारण है सरकार सोचती है कि जो भी ये हमारे खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, और उसको सरकार वो एक नेगेटिव में लेती है, और ये हमारे भाई कसूर है, ऐसा ये नहीं तो है। आंदोलन नहीं, ये तो बिल्कुल। राष्ट्र माता का दर्जा दिलाना है गाय को। आज तक हमने जैसा भी किया ना उसको आंदोलन शब्द की दिया, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हमारे संतों ने कहा ये हम आंदोलन नहीं कर रहे हैं, हम तो हमारी सरकार से मांग कर रहे हैं, प्रार्थना पत्र दे रहे हैं। तो इसलिए हमको विश्वास है कि अब जल्दी से जल्दी गौ माता होगी। और विलुप्त तो जहाँ तक हो रही है, आप बोल रहे हो बिल्कुल ठीक है कि अगर वो नहीं होगा तो नहीं होगा। गौ माता का जो जो सेवन करता है वो ही इसका जान सकता है इसमें क्या है। आपके सामने मैं बैठा हूँ, मेरी उम्र कितनी है बताइए? 77 ईयर्स। और न तो मेरे बाल सफ़ेद हुए हैं, न मैं क्रीम लगाता हूँ, न कुछ लगाता हूँ। गौ माता का गौमूत्र लेता हूँ और गाय का दूध पीता हूँ बाई बर्थ से। और इस मेरे पिताजी ने भी गौशाला बनाई थी सीकर जिला लोसल में, और मैं भी गौशालाओं का ही काम करता हूँ। इसलिए आपके सामने देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इतनी आवाज़ से बोल रहा हूँ। और मैं दूध भी गौ माता का पीता हूँ, और छाछ भी गौ माता की पीता हूँ, और घी भी गौ माता का खाता हूँ। ऐसा नहीं अवेलेबल तो होता है, लेकिन अवेलेबल चाहने वाले को जो चाह नहीं होगी वहाँ तभी उसको मिलेगा। ऐसे तो कोई उसके घर में पहुंचाने आएगा नहीं। ठीक है। और फिर गौशाला बनाना या गौशाला चलाना कोई गौ माता की सेवा करना नहीं है। गौ तो हर घर में होनी चाहिए। हमारी माँ है, माँ घर में रहेगी, आशीर्वाद देगी तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जिसको भी मेरे को जानने वाला है वो पता कर ले कि मैंने अपने जीवन के अंदर गौ माता को अपनाया है, और मैं हर तरह से सुखी शांति में हूँ। एक आखिरी सवाल पूछूंगी, 27 तारीख के लिए क्या कुछ आपकी रूपरेखाएं रहेंगी? कितने लोग जुड़ेंगे? जयपुर में किस तरीके से कैसे क्या कुछ करेंगे आप लोग? जयपुर को हमने 4 भागों में बांटा हुआ है। जैसे कि एक आमेर, एक है सांगानेर, एक जयपुर तहसील और कालवाड़। वहाँ के जितने भी गौ भक्त हैं वो सुबह 9 बजे अपने अपने एरिया में उन्होंने फिक्स किया हुआ है, वहाँ इकट्ठे होंगे। और वहाँ पे गौ माता की पूजा करके गौ माता का ये मांग पत्र और जितने हस्ताक्षर किए हैं इनके हम 5 बंडल बना करके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और गवर्नर साहब के नाम पे उनको जो प्रार्थना पत्र उसके साथ में देंगे। और कम से कम ही नहीं तो
मैं आपको अभी संख्या जैसे ऐसे बता देते हैं, सोचते हैं भाई ऐसे ही बोला होगा, लेकिन आप खुद देखोगे कि लाखों लाखों की संख्या में होगा, जो हमारी सोच से बाहर है। कि कितने लोग होंगे हम भी अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं। नहीं तो मेरे पास में इतने फोन आ रहे हैं जो खाली ये पूछ रहे हैं कि हमको कितने बजे पहुंचना है, यानी लोग पहुंचने के लिए तत्पर हैं, एक एक मिनट का इंतजार कर रहे हैं कि 27 अप्रैल सोमवार कब आए और कब हम ये प्रार्थना पत्र देके अपनी गौ माता को प्राणों की रक्षा के लिए आगे कुछ कर पाए। चलिए, बहुत शुक्रिया कोठारी साहब। तो मैंने अभी ना बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ। अमूमन जब मैं पैम्पलेट्स वगैरह देखती हूँ, ऐसे ही कुछ पेपर्स वगैरह देखती हूँ, संस्थाओं के नाम देखती हूँ, तो अध्यक्ष का नाम आता है। मैं भी देख रही थी तो मेरे चेहरे पर एक बड़ी अच्छे से स्माइल इसलिए आई कि आप जरा भैया जूम करिएगा और जूम करके ये चीज़ दिखाइएगा कि ये लोगों को सीखने की बहुत ज़रूरत है। ये चीज जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, यहाँ प्रधान संरक्षक का नाम दिया गया गौ माता। ये कितनी अच्छी बात है कि किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं, क्योंकि हम तो होड़ में लगे रहते, मेरा नाम नहीं दिया भाई, मेरा नाम रह गया, तो ये होड़ मिटाई गई है यहाँ पर। देखिए, ये समझने वाली बात है लोगों के लिए, सीखना कितना जरूरी है। और अध्यक्ष कौन है मैं बताऊंगी तो आप लोग कहेंगे कि मैं बढ़ चढ़कर बता रही हूँ। नंदी बाबा, ये कितनी अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी चीज आप लोगों ने लिखी है। इसके लिए तो मैं आपको अप्रिशिएशन दूंगी, क्योंकि ये बहुत कम देखने को मिलता है ऐसा। और गौ सम्मान जो है आह्वान अभियान किया जा रहा है। और एक और अच्छी चीज है कि कोई डोनेशन भी नहीं है। अब आप बोलेंगे कि गायों के नाम पे चंदा इकट्ठा करते हैं लोग, ये सवाल आता है लोगों के दिमाग में कि अच्छा ये इसीलिए ये अभियान कर रहे हो क्योंकि इन्हें पैसा इकट्ठा करना है। कोई डोनेशन नहीं, कुछ नहीं। आइए हस्ताक्षर कीजिए और इस मुहिम में जुड़िए। ये अब आपकी बारी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस मुहिम से जोड़िए, हस्ताक्षर कीजिए और गौ माता को जो है राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने में अपनी हिस्सेदारी निभाइए। और तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए हमारा समाचार देखते रहिए। कैमरा सहयोगी मुकेश के साथ दिव्या शेखावत, हमारा समाचार। नमस्कार।